दिल से बुलाए मानसू कुमार आए। तदम दोस्त एडिशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन का मतलब हो गया दोस्त एडिशन रिएक्शन। एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर अगर दो सिग्मा बॉन्ड बनता हो तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, व्हेन इथाइन और प्रोपाइन is reacted with water in the presence of catalyst mercuric sulfate and sulfuric acid, then aldehyde and ketone is formed। तो जब इथाइन और प्रोपाइन प्रतिक्रिया करता है पानी के साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे दोस्त CH ट्रिपल बॉन्ड CH और रिएजेंट के रूप में वाटर है, और कैटलिस्ट हमारा मर्क्यूरिक सल्फेट है, और H2SO4 है। तो H2SO4 को दोस्त H प्लस लिखते हैं। वाटर को तोड़ें तो H प्लस और OH मेरे इसमें टूट गया। अब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या बराबर है, तो यह हमारा सिमेट्रिकल अल्काइन है। तो उस हालत में पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कर सकता है और पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकता है। तो पाई बॉन्ड दोस्त हम लोग लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो एरो का हेड आया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिख दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथाइन हो गया। अब CH है तो यहाँ पर CH लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो CH2 हो गया। अब डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लिख दिए, CH था तो CH लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं
और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो इनोल बदल जाता है कीटो फॉर्म में। ये हमारा दोस्त तो जब इनोल कीटो फॉर्म में बदल जाता है तो होने वाला रिएक्शन टोटोमेराइजेशन कहलाता है। टोटोमराइजेशन। तो इनोल को कीटो में बदलना है तो कीटो फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब कार्बन का 2 एटम है तो एक कार्बन यूज हो चुका है, अब बचा एक कार्बन, तो खाली बॉन्ड में एक कार्बन लगा दिए। तो कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन का 2, 3, 4 बॉन्ड है तो चौथा बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भर दिए। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिख दिए। और ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। तो जब इथाइन प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब इंटरमीडिएट के रूप में इनओल बनता है। और टोटोमेराइजेशन प्रक्रिया के दौरान एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यह हमारा दोस्त कीटो फॉर्म है और होने वाला रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर कहलाता है। सबस्ट्रेट हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और रिएजेंट के रूप में वाटर ले लिए। और कैटलिस्ट हमारा दोस्त मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्त H+ लिखा गया, वाटर को तोड़े तो टूट गया H+ और OH- के रूप में। अब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्काइन हो गया। तो उस हालत में पाई बॉन्ड जिधर ज्यादा हाइड्रोजन उधर शिफ्ट कर जाता है, तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर गया। अब एरो का हेड आ गया तो कार्बन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट ही क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि अल्काइन MSC करके आया है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर गया। अब मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। डबल बॉन्ड और CH था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बन गया CH2। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इनऑल। अब इनऑल बदल जाता है कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म में। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह इनऑल कीटो फॉर्म में बदल जाता है टोटोमराइजेशन प्रोसेस की मदद से। टोटोमराइजेशन प्रोसेस की मदद से। तो कार्बन का 3 एटम है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग कीटो फॉर्म बनाएंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप को कीटो फॉर्म बोलते हैं।
ये हो गया हमारे दोस्त कार्बोनिल ग्रुप, जिसको कीटोफॉर्म बोलते हैं। तो कार्बन का 1 2 3 एटम है, एक कार्बन यूज हो चुका है, हाथ में बचा 2 कार्बन, तो एक कार्बन लेफ्ट साइड लगा दिए और एक कार्बन राइट साइड लगा दिए। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपाइन हो गया। तो जब प्रोपाइन प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब इंटरमीडिएट के रूप में इनऑल बनता है और टोटोमराइजेशन प्रोसेस की मदद से वह कीटो फॉर्म में बदल जाता है। तो कीटो फॉर्म में दोस्त एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यह होने वाला रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर कहलाता है। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।